झारखंडू चला गया, झारखंडू चला दी, मेरी खातिर छुट्टी के पीछे नहीं, झारखंडू चला गया। जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद। बहुत कम साल 6 साल हुए। उन्होंने मुझे क्या बोला, मेरी इतनी अच्छी है वो दोस्त, मतलब चाची सास लगी है। पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़, और आजकल हमारा गांव-गांव में भ्रमण, चैत का महीना ये लग गया और धूप थोड़ा पड़ने लगी है, लेकिन मौसम बड़ा खूबसूरत हो रखा है पहाड़ों का। बड़ा सुंदर सी ये अशोक घाट की घाटी हम आपको दिखाते हैं, जहाँ पे खेती पाती के साथ बड़ा सुंदर परिदृश्य दिखाई दे रहा है। हमारे पहाड़ों में लोग काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, काफ़ी लोग खेती पाती पे भी लगे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने प्लान कर दिया है। लेकिन ये बात भी सही है कि कुछ न कुछ लोग रिसोर्सेज यहाँ पे ढूंढ रहे हैं रोज़गार के, और लगे हुए हैं। जहाँ तक महिलाओं की बात है तो पूरी अर्थव्यवस्था महिलाओं पे चलती है, और महिलाओं के स्वरोजगार जो समूह सरकार ने बनाए उसके द्वारा जारी है। आज बात करता हूँ मैं आपके साथ परसोली गाँव की, जिसमें कि बिताकोटी, गैरा खेतू, तोरण, परसोली वली, बिरेडांग, परसोली मल्ली, परसोली तल्ली, असनान, चैताधार वल्ला, चैताधार बिचला, चैताधार तल्ला, चैताधार मल्ला, बटुला तल्ला और बटुला मल्ला गांव आते हैं। लेकिन खेती पाती यहाँ पे भी एकदम जीरो, बंजर पड़े ये खेत इस बात की गवाही दे रहे हैं। पूरी ग्राम सभा आपको दिखाई दे रही है, और सड़क से परिपूर्ण ये ग्राम सभा सिर्फ असनान गांव रह गया, जिसकी सड़क भी जल्दी आने वाली है। खैर, परसोली गांव की बात करता हूं तो प्लान की मार यहाँ पे सबसे ज़्यादा पड़ी है। और देखा जाए तो आज़ादी से पहले से या आज़ादी के बाद भी सबसे प्रसिद्ध गांव जो कि थोकदारी गांव था, और यहीं पे ये सड़क जो कीमुरौला तक जाती है, परसोली भरतपुर बैंड से। परसोली का ये खूबसूरत क्वाटा जो कम से कम 300 साढ़े 300 साल पुराना है, आजकल इसका भी जीर्णोद्धार चल रहा है। और ये सड़क जो जा रही है, मैंने बताया कीमुरौला तक, और यहीं पे राजकीय प्राइमरी स्कूल जिसकी स्थापना सन 1908 में हुई थी। खूबसूरत सा परसोली गांव जो कि बड़ा प्रसिद्ध है पूरे क्षेत्र में। और यहीं पे नीचे सामुदायिक भवन, बहुउद्देशीय भवन और आंगनबाड़ी भवन बना हुआ है, जहाँ पे कि महिला समूह की एक मीटिंग रखी गई थी कल। और इस मीटिंग को यहाँ पे स्वरोजगार के विषय में बातचीत करने के लिए आई थी किरण नोगाई जी, जो बीजेपी एनजीओ संयोजिका है कोटद्वार जिला की, और समूह को प्रेरित करती हैं सदैव अच्छे कार्य करने के लिए, स्वरोजगार करने के लिए, रोजगार करने के लिए। और शानदार आंगनबाड़ी का ये परिदृश्य, बहुउद्देशीय भवन, ग्राम पंचायत परसोली, बहुत ही प्रसिद्ध गांव, और उतना ही खूबसूरत ये आंगनबाड़ी भवन जिसका आंगन अभी अभी बना हुआ है। प्रधान जी को भी धन्यवाद, ममता रावत जी को, शानदार ये कार्य यहाँ पे उन्होंने करवाया है, पूरी बाउंड्री बना दी। और उसके बाद पूरी इस बहुउद्देशीय भवन को चमका दिया है। ऊपर ये सड़क और पानी का टैंक, जिससे पूरे परसोली गांव के लिए पानी की सप्लाई होती है। कुछ पुराने मकान तो कुछ नहीं, लेकिन क्वाटा का कार्य अभी भी जारी, और कुछ सीमेंट के मकान भी यहाँ पे बन गए हैं। कम से कम 3 भागों में बटा ये गांव, और अब बिरेडांग 1/4 क्षेत्र। यहाँ पे मीटिंग हुई और इसमें किरण नोगाई जी ने अपनी बात रखी। महिलाएं भी यहाँ पे बड़ी मात्रा में पहुँची, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके पास 2 पैसे हो, उसका स्वरोजगार हो, स्वाभिमान हो। और महिलाओं ने इसमें बड़ी प्रखरता से और बड़े जोशीले भाव से इसमें हिस्सा लिया। और किरण नोगाई ने भी उनको यहाँ पे कई टिप्स दिए, जो कि समूह का कैसे कार्य होता है और समूह कैसे आगे बढ़ सकता है, इसके विषय में बातचीत की। सुनिए आप। और उसमें दरवाजा लगा दो, जैसे लगाता हूँ, एक बाहर से जाली का दरवाजा आपको लगाना है। इतना ही काम करना है। स्वयं सहायता
पैसे आ गए हैं। आपने स्वयं सहायता समूह बनाया है, समूह बनाया है आगे मैडम जी हमारे गांव में तो बनाया था, हमारे गांव लोग की लेडीज ने तो बंद कर दिया। नहीं, ये विटामिन D3 की कमी है, सूरज की रोशनी नहीं मिलती है हमको, इसलिए होता है। तो हफ्ते में एक बार एक छोटी सी गोली है वो खानी है आपको, इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटी सी एक विटामिन D3 की गोली खानी है जिससे कि हमको जो है विटामिन D3 गोली के रूप में मिले हफ्ते में एक बार। अगर इतवार को चालू करेंगे तो दूसरे इतवार को खानी, बीच में एक बार नहीं खानी है आपको, ठीक है। दूसरी चीज है कैल्शियम की गोली रात में। बुरा लगता है, मैं मुझे अपने सास को बोले हम मुंबई वाले ऐसे लोग ही लोग आएंगे हैं। तो एक ये था नशा है, तो एक ना पता करने के लिए कौन है तो वो एक नाम दिया जाता है कि दिल्ली वाला, मुंबई वाला, देहरादून वाला, इन बोलता है कौन है पता चलता है। अब वो बस एक दिमाग में था कि क्यों बोलते हैं बम्बई वाले, तो मुझे वो शर्म से आती थी कि बम्बई वाले आगे, बम्बई वाले आगे। वो हमें ही बोलते थे कि चलो मतलब एक नाम था कि तो वो मेरे दिल में वो चीज जो छुप गई। हमारे बारे में तो शिमला वाले हैं वो मैं जान समझ तो ऐसे लगता था कि जैसे हमें मुंबई वाला कहा जा रहा है कि बॉम्बे से आगे, बॉम्बे वाले, तो वो एक दर्द था। उस दर्द को निकालने के लिए आज किरण गाय को लोग बोलते हैं दिगोली खाल वाला। दिगोली खाल को बड़े सम्मान से जाना जाता है। देखिए हम कितने भी बड़े मंच पे हो, हम कितने भी छोटी सी जगह से हो, हम अपनी मातृभूमि को कभी भूलना नहीं चाहिए। आज हम दिल्ली से लेके बड़े बड़े मंचों पे क्या बोलते हैं, आजकल विश्व हिंदू परिषद में बड़े बड़े मंचों पे जो हम जाते हैं तो यही बोलते हैं हम दिगोली खाल से। जबकि दिगोली खाल एक पिछड़ा क्षेत्र है, बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में पिछड़ा क्षेत्र है। आज बोल बोल के लोगों के मानस पर्यटन पे वो आगे की किरण नोभाई कहाँ से है, धुमाकोट, नैनी डांडा, दिगोली खाल। तो आपको अपने साथ साथ अपने गांव का नाम, हमारा नाम बढ़े ना बढ़े, हमारे दिगोली खाल का नाम बढ़ना चाहिए, हमारे गौरी खाल का नाम बढ़ना चाहिए, हमारे परसोली का नाम बढ़ना चाहिए, चैतादार का नाम। क्योंकि जब एक आदमी अच्छे जगह पिछड़ी हुई है, एकजुट और एक वही है ना, नारी शक्ति जिंदाबाद। आदमी कुछ भी कहे, आपने एकजुट और एक आदमी नहीं, आदमी किसी बहुत कम साल, 6 साल हुए। उन्होंने मुझे क्या बोला, मेरी इतनी अच्छी है वो दोस्त, मतलब चाची हल्की फुल्की हंसी मजाक के साथ यहाँ पे मंजू रावत ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही समूह के विषय में सुनी। इनके पास गई, मैं 100 रुपए दे दो, 100 रुपए की को ले, इन्होंने मैं कल दे दूंगी। उनके पास गई, उन्होंने बोला 500 दे, अरे अपने से बात नहीं ऐसे नहीं पैसा समूह होता है एक साथ चल के। आज आपको एक डेट दे रखी ना, उसी डेट पे आपको पैसे देना पड़ेंगे, देने पड़ेंगे कि साथ चलना होगा। अब आप बोलो मेरे को ब्याह बच्चे तेरा क्या है, मेन बात यही होती है, होती है कि नहीं होती। समूह तब खुलता है जब सब एक संगठन होगा, ऐसे नहीं चलता। पहले 5 साल तक तो मैंने हमारे सब बहुत अच्छे से चला। नहीं बात तो सबने बोला कि तोड़ो 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 तोड़ो। तुम बहुत दूर का गांव, तुम अपने अपने गांव में सबसे पहले हम क्या पहले हम कमेटी खोली, लोकल बात है क्या ये तो कुछ नहीं, हमारे पेट में लाख घूमे एक समय बड़ी चाय पीमे मानता है ऊंचा कि नहीं ऊंचा एक बार क्या अच्छा कुछ नहीं। वो बार हम मिलके का हमको चलो वो सिस्टम का बैंक सिस्टम का बैंक सिस्टम का तुम बात नहीं रखे लाभ है का बात नहीं रखे लाभ लाभ नहीं आके मिल में तुम बार में तुम पैसे जमा तुम इकट्ठा नहीं मिलो पैसा मिल जाए ना वो तुम्हारा काम तुम लोग खत्म का तुम्हारा काम सबसे ज्यादा वो लेकिन तुम सब कुछ खत्म का कीर्तन मंडली लेकर रखा मैं आज पीछे समझ में आ रहा है जो झूठ बोल वाला मिल वाले कि चलो बड़ी बेव बना तुम हम कुछ नहीं कह सकता कि लोग बड़ लेकिन जब कथा हो बड़े पार्ट से वो हमको दगड़ी भाड़ा मुझे दगड़ी हम काम करला मान मी गरीब आदमी तुम अमीर हो तुम पैसा दे सको मैं नहीं दे सको लेकिन तुम इन पर बोला तुम तो उधर सरकार जाके हुआ तुम तिल मेरी हिम्मत नहीं ना। समूह के विषय में मंजू रावत जी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही जो आपने सुनी। समूह मतलब मिलजुल करके काम करना, और जब एकता रहेगी तो तभी कोई काम सफल हो सकता है। और इसी एकता को जोड़ने के लिए काम करने के लिए किरण नौगे ने अपनी बात रखी। सभी यहाँ पर आए, इसका बहुत बहुत हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय बहुत और ऐसा कि जब कभी भी वार्ताएं हो, कहीं बैठक हो तो जरूर जाना चाहिए। कहीं ज्ञान बिकता हो तो थोड़ा सोच सकता है, पर जहाँ ज्ञान फ्री में मिल रहा है और आपके लिए ही वो ज्ञान अर्जित कर हम यहाँ पे खड़े हैं, तो मैं हमेशा चाहूंगी कि आप अपना समय निकालें। क्योंकि कभी कहीं ना कहीं से चोरी करके समय हम निकालते हैं और चीजों के लिए भी निकालते हैं कि घर बंद करके भी कहीं ना किसी को सप्लीमेंट करके जाते हैं कहीं। तो आज जो है, आज जब बैठक में आए उसके लिए बहुत बहुत हृदय की गहराई से आभार।
और सिर्फ आप जैसे आपने अभी दर्शन रावत जी ने कहा बाटूला के साथ में बहुत सालों से टाई अप हूँ। बाटूला जानता है कि वो हमेशा जो है, एक तो वो रोड का गांव है, जब भी हम जाते हैं तो हमेशा पढ़ते थे बाटूला, पर उसमें कांति जी और ये सब शकुंतला जी और ये काफी मेरी बहनें हैं, तो वो जो यहाँ पर जो काम करते हैं और 10 बैग लटक जाएंगे, 10 की 7 बैग लटक जाएंगे, इतने बड़े बड़े बैग लोगे तो ऐसे ऐसे करके 7 बैग लटकेंगे आपको। ठीक है, डोरिया कैसे बनानी है वो हम सिखाएंगे। इसमें क्या करना है आपको, जैसे अभी वहाँ पे जैसे बल्ली लगा दो, जैसे बल्ली टाइप की होती है वैसे वो डाल दो, या मोटा डोरा डाल दो, उसमें लटक सके, इस तरीके से वो बना सकते हैं। जैसे अपने गांव में जो पुरानी छाने नहीं है उसको ऐसे करके लकड़ी का बना हुआ है, बस वो लकड़ी को ही हमने बेस बना के वहां से ऊपर से सीढ़ी में चढ़ के अपना मोटा डोरा निकालना है और उस पर डोरिया मार के आपने पूरे बैग्स वहां लटका देने। बैग्स को लटकाने के बाद आपने कुछ नहीं करना, इतना काम तो कर लोगे ना कि बस चूना करना है भाई, दिन में कभी भी चले जाओ, कभी भी छाने देख लो, जो जा रहा फट से जाए, वो अपना जो काम करे वही मिलेगा, उसमें कोई क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं। आपका अपना काम हो रहा है, अपना बिजनेस हो रहा है, तो सबको वहां पे काम करना जरूरी है। जब आपने बैग लटका दिया, भर गया, तो आपने सारे दरवाजे खिड़की बंद कर देना है, सारा साफ बंद, एकदम अंधेरा। जब आप उसको अंधेरे में बंद करिए, आप रोटी देखते हो कभी बरसात में रोटी में फफूंद आ जाती है ना, सफेद सफेद, तो ये फफूंद के जैसा आपका जो बैग होगा वो पूरा सफेद हो जाएगा। मतलब जो भूसा दिखता था वो धीरे धीरे करके सफेद होने लग जाएगा। मैं डिग्री की बात कर रही हूँ, पूरा एकदम ऐसा लगेगा, ऐसे रोशनी में, जब हल्की रोशनी होने लगे, कोई भी एक आदमी जाके लेडी जाके खोल दे खिड़कियों को, और वो भरपूर मात्रा में जब तक यहाँ पे शाम की ग्रिल से लेकर सुबह की ग्रिल तक खुला रहने दो, खिड़कियों को खुला रहने, दरवाजे को खुला रहने दो, खिड़कियों को ऐसा जालीदार रहने दो। जब आपको पूरी जितनी आप हवा देंगे, जितनी आप मशरूम को हवा देंगे, फूल बड़े बड़े खिलेंगे। मेरे पास एक फूल ऐसा खिला जो था 6 मतलब 600 ग्राम का, समझिए 500 ग्राम में तो बोलते तो आधा किलो होती है ना, वो 600 ग्राम का, इतना अभी भी मेरे पास फोटो, इतना बड़ा आप समझ बात। तो ये मशरूम लगाना आसान भी है, मशरूम से खेती करना आसान है। इसमें क्या करना है आपको, गर्मियों के टाइम पे जब ज्यादा गर्मी हो तो आपने खाली नीचे टाट होता है ना पुराना, नहीं होता थैला, क्या हुआ टाट जो नहीं होता पुराने, जो छेद भूरे क्या बोलते हैं, टाटी बोलते हैं ना, गड्ढा, वो कट्टे ले लेने आपने दुकान से जाके, किसी के फटे पुराने कट्टे में हमें दे दो। और गर्मियों के टाइम पे क्या करना है, आपने पानी करके 2-3 बाल्टी पानी में डाल देना। जब भी आपके पास पानी हो, पानी डाल दो, तो उससे भी क्या होता है, मॉइस्चर बनता है, नमी बनी रहती है कमरे में, है ना, तो उसकी वजह से भी मशरूम बाहर आती है। तो ये बहुत ही सबसे आसान, और आपको कोई तकलीफ भी नहीं है। आपने बंद करना है कमरे को 15 दिन, जो है जो कोई जाएगा तो एकदम शाम के टाइम पे जाना, देखना कि भाई आया कि नहीं आया मशरूम, बस। तो ये 12 मशरूम में अगर 4 दिए तो 48-50 तो यही 4 अगर पकड़ो, हर घर से 4 पकड़ो तो 48-50 तो यही हो गई। अब आप सोचिए कि कई फंक्शन है तो दिल्ली वाले भी आते ही होंगे, तो दिल्ली वालों के आने के साथ कितना बैठ जाता है आपने, तकरीबन 100 से 150 200। तो आपके पास इस समय ये नहीं जानना चाहती हूँ कि आपके पंचायत में कितने बर्तन, कैसे बर्तन होते हैं, खाना पकाने के होते हैं, बस थालियाँ होती हैं, थालियाँ नहीं है, किसी के यहाँ, किसी के यहाँ नहीं है, प्लेटें होती हैं, सब रखते हैं, कई जगहों में नहीं रखते, सब रखते हैं, जिस जगह नहीं। देखिए कभी क्या होता है कि हम थालियाँ खराब भी हो जाती है तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। आजकल क्या चलन चला, थर्माकोल की प्लेट ले आओ भाई, धोने के लिए धोना नहीं चाहता। हाँ, तो यही है कि जहाँ पर जो है, जिस गांव में थालियाँ नहीं है, उनके लिए सुन लीजिए क्या करना है कि समझो 100-200 लोग आ जाते हैं मवासों के हिसाब से, कभी 200-250 भी हो जाते हैं ना, कभी जागर हमारे बहुत, हमने तो बचपन में जागर कभी सुने थे, यहाँ तो बहुत जागर भी लगते हैं, तो बहुत 100 लोग इकट्ठा हो जाते हैं खाने के लिए। तो क्या करना चाहिए कि जैसे महिला समूह है, उसके पास पैसा है, आप सुनिए, जिनके पास थालियाँ, जिनके गाँव में नहीं है, जिनके खाने में घर में से पंचायत में खाने बनाने के भांडे, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने क्या करना है कि अपने समूह से, अगर आपके समूह में 10-10 हज़ार रुपये आ रखे हैं, जो पर्सनल समूह उसमें 3-5 हज़ार तो आए हैं, 20 हज़ार तो आए हैं, तो आपने उसमें से खाली 5 या 10 हज़ार रुपये निकालने। सुनिए मेरी बात, ठीक है, ध्यान से। आपने उसमें से 10 हज़ार रुपये निकाले, 20 हज़ार आपके समूह में आ रहे थे। फिर आपने क्या करना है कि जिसके यहाँ शादी ब्याह है, आपको तो पता ही होगा, आपको कोई चाचा बूढ़ा, हमारे उत्तराखंड में यही खूबसूरती हो, किसी भी जात बिरादरी का हमारा रिश्तेदार है, कहीं ना कहीं, ये बहुत अच्छी बात है ना, बाहर नहीं देखा मैंने ऐसे, पर चाचा जी, ताऊ जी, चाहे भी जाति बिरादरी, रिश्ता। तो आपने क्या करना है कि भाई हमारे पास
आप क्या करने वाले हैं? तो उन्होंने कहा भाई हम थर्माकोल की प्लेट्स नहीं है, पूरी ग्लास भी नहीं है, तो वो आपने क्या करना है कि उनको बोलना है कि चाचा जी आपने कितने के लिए लेने वाले हो, कितना लोगे, उसका ज्ञान आप रखेंगे। जैसे स्मार्ट सी वो पीले कपड़ों में जो लड़की बैठी है, क्या नाम है बेटा आपका? आपको सीमा, सीमा है, छोटी छोटी लड़कियां ये, और यहाँ पे और भी थे। हाँ, वो पीछे जो है, जो लोग रामनगर जा सकते हैं, देखो देखो अगर काम करना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। 10 बातें लोग बोलेंगे भी, सुननी भी पड़ेगी। मुझे भी बहुत बातें बोलते हैं लोग, घूमती रहती है घर। अरे मैं किसी को पैसा लेकर थोड़ा घूमती, मैं किसी के अच्छे के लिए घूम रही हूँ। अगर किसी का भी अच्छा होगा तो कोई दुआएं देगा, बददुआएं तो नहीं देगा। अगर कल आप मशरूम पे बिजनेस करते हो तो आप दुआ ये तो ना बना रहे इसको बुरा आ जाए, उसने हमें सिखाया था, ये तो नहीं बोलोगे ना। तो किसी ना किसी को घर त्यागना पड़ता है। सभी घर में बैठेंगे तो ये घर, ये उत्तराखंड एक दिन पूरा खाली हो जाएगा। आपने क्या करना है, रामनगर जाके कोई जाता है तो उसे पूछना है कि थर्माकोल की प्लेट्स कितने की, क्या है क्या नहीं। आपने जो भी जिसकी भी शादी उसके घर जाना है कि देखिए हमको यहाँ हमारे गांव में थर्माकोल की प्लेट ना ग्लास कुछ नहीं चाहिए, आपको हमारे थालियां ले लीजिए। आपको अगर 5000 में सामान नहीं, यहाँ पे अभी जो मशरूम लगाता है, बटन मशरूम लड़का इधर क्या मतलब ये नहीं मजेड़ा में नहीं, उसमें नहीं लगानी, आग लगानी नहीं उसमें। 9000 में तो आग लगी, क्या फायदा, ना तेरे काम आया ना मेरे काम आया वो। तो आपने उनसे पूछना है कि देखिए हमारे भांडे ले लीजिए, आपको ग्लास चाहिए तो ग्लास भी है, प्लेटें चाहिए तो प्लेटें भी हैं। अब प्लेटें कैसे लेनी बेटा, कटोरी कटोरी का झंझट नहीं करना, सीधे एक बड़ी प्लेट आती है, 3 कटोरियां होती है, राइस के लिए जगह होती है, रोटी के लिए और दाल के लिए, है ना, ऐसे लेना। उनको बोला हमारे पास पंचायत में हमने प्लेटें अपनी रखी हुई हैं, आप जो है हमें अगर वो 10,000 का कुछ ले रहे हैं, चलो 5,000 का, बोला भैया हमें 3,000 दे दो, ऐसे में 3,000 दे दो आपके, तो वो आदमी के 2,000 बच्चे को उधर चले जाएंगे बोतल में। बाकी में बता दी गई होगा अपने भाई पे बोला हाँ ठीक है, कंटाला कटन जाने का भी हमारा खर्चा नहीं, वहाँ पे कर बहस करके बैठ गए, आदमी पार्टी सब जो कहीं गए नहीं। तो ऐसे में एक बात बोली, नॉर्मल बात करिए, आपको हंसाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो जानते हैं, अपने भाई से पूछते हैं कि क्या कहते हैं। अब ये है ना कि देखो एक पार्टी में आपको 3,000 मिल गए, अब आपके बचे 7,000 रुपए, फिर कभी पार्टी में आपने कभी हमारे भांडे चलेंगे। तो एक फायदा तो आपको ये है कि एक तो आप हाइजीन में रहोगे, आपके भांडे साफ सुथरे रहेंगे, चाहे वो राख से धुले आप साफ सुथरे रहते। ये पुराने कुछ नहीं है, आप तो इसी नक्शेबाजी में रह गए। जितना अच्छा राख से धुलते, राख पेट में भी चली जाएगी तो फायदा है, ये पेट में भी जाएगा तो भी नुकसान करेगा, आप समझे, केमिकल है। तो राख से धो के अपने अपने भांडे चमन छोड़ करके पहुंच पास के उसी पार्टी के लिए रख देंगे। फिर दोबारा पार्टी, तो उनको यही बोलना है कि हमारे क्षेत्र में आप देखिए थर्माकोल लाओ मत। एक तो थर्माकोल अपने हेल्थ के लिए नुकसान है, क्योंकि इससे बेटा सबसे ज्यादा इसमें होते हैं प्लास्टिक टाइप का, ठीक है। ये आपकी बॉडी के अंदर जब गर्म खाना खाते हो तो ये बॉडी के अंदर चला जाता है, हमें पता ही था। धीरे धीरे करके जब हम रोज हर पार्टी में खाते रहेंगे, हर घर में खाएंगे, मैंने जाते देखा लोगों ने घरों में भी चालू कर दिया, क्या नॉर्मल चला, ये हो गया है। ये सबसे ज्यादा हानिकारक है, मैं बोल रही हूँ। और जाकर छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को ना प्लास्टिक में देना, ना वो तोड़ दे वो कटोरी प्लास्टिक उसकी स्टील की, पर दूसरी कटोरी लाओ, पर बच्चों के लिए तोड़ देती है, तोड़ देते। स्टील की कटोरी, तांबे की कटोरी और पीतल की कटोरी का इस्तेमाल कीजिए। कांच की कटोरी है तो कांच की कटोरी भी इस्तेमाल कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। आपने उनको कहना है एक बैनर ही बना दो। अब जैसे हमने आपके गांव का नाम क्या है? हाँ, स्वच्छ चैताधार, सुंदर चैताधार, ऐसे बनाइए सब जगह। और उनको बोलिएगा एक बैनर लगाइएगा और साफ है उसमें लिखना है कि प्लास्टिक के ग्लास हमारे यहाँ अलाउड नहीं कर रहे हम, थर्माकोल की प्लेट्स हम नहीं अलाउड कर, ठीक है। उसके बाद उनको बोले कि ऐसा भेजिए, अब हमारा ये नियम है कि हम यहाँ पे ना आपको खाने देंगे ना खिलाने देंगे प्लास्टिक पे किसी को, बुरा मत मानिए। और मैं सच बात बता रही हूँ, अगर दिल्ली से या बाहर से जो भी लोग आएंगे वो बहुत खुश हो गया आपकी बात, ये याद रखिएगा, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि क्षेत्र में तरक्की हो और आप आगे उठ के बोलने की कोशिश करो उनको, है ना। तो ये चीज कीजिए, तो इसमें आपके हर पार्टी में पैसे जुड़ते जाएंगे और आपको बेनिफिट हो। मैडम आप तो वो तो वो परिवार वाला मान जाएगा, और दूसरे गांव वाले जो है वो हम नहीं, दूसरे गांव में नहीं जाना ना हमें, हमारे गांव में जब पार्टी होगी तो आपका पैसा आपको वापस आएगा ना, आपका पैसा कभी ना कभी किसी न किसी का। आप बोल रहे कि जैसे पार्टी होती है दूसरे गांव में, तो आप अपने आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दूसरे गांव वाले भी आपके आएंगे, तो उनको भी बोलना है हेलो ऐसा करो, तुम भी अपना समूह में ले लो, नहीं तो हमारा समूह आ जाएगा। और सबको बोलो हमें थर्माकोल में नहीं खाना, पहले ये सोच लीजिए, मुख मुलायजा मत कीजिए। मैडम मैं ये कहना चाहती हूँ कि दूसरे गांव के भी हमारे साथ जुड़े तो अच्छा रहेगा। हमारे साथ क्यों जुड़े, अपनी शादी में जुड़ जाए, शादी में जुड़ जाएंगे। कहने का मतलब है आपके 10,000 3 पार्टी में वापस हो जाएंगे,
तो आपको बेनिफिट ही है। और आगे आपका बिजनेस जो है धीरे धीरे करके लोग आते रहते हैं, चाहे वो जागर के लिए आए, चाहे खाने के लिए आए, चाहे वो श्राद्ध के लिए आए, तो आप अपनी थालियों को घुमाते रहिए, तो आपको वैसे ही आपका बिजनेस बन गया। ठीक है। दूसरी चीज है, कई कई जगहों में बहुत पैसे वाले लोग होते हैं गाँव में, ऐसे नहीं कि सभी कैटेगरी के, वो क्या करते हैं, टेंट हाउस वाले को बुलाते हैं खाने के लिए। कई जगह चला मैं टेंट वाले, तो आप सोचो टेंट हाउस वाला रोटियां तो अच्छी बनाते हैं, चाहे कुछ भी बोलो आप, तो वे टाइम पर आप बोलोगे भाई जी हम बना दें, तो रोटी वाले को आप 3000 रुपए दे रहे हो, हम 2000 में बना लेंगे। नहीं, देखो पैसा तो कमाना है, कहीं से भी कमाना है, पैसा कमाना है तो कहीं से कमाना है, आपको पैसे को पकड़ना पड़ेगा, पैसे को। और ये क्या है, आप अपनी मेहनत से करो, आपने कोई लूटा पीटी तो नहीं, गलत काम से पैसा नहीं कमा रहे हो, आप अपनी मेहनत से करो, बोले हम भी बना देंगे, कोई बात नहीं, हमें दे दो। देखो, जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप कुछ नहीं करोगे। आप संगठन मैंने आपको सिर्फ एक ओपन करके जगह चीज बता दी है, अब आप उस चीज को कैसे करते हो, आप समझ लो, आप उस चीज से कैसे पैसे से पैसा बनाते हो, ये आपका है। क्योंकि मोदी जी जो है, देखो उन्होंने पैसा दिया है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी में बोल रहे, उन्होंने पैसा दिया है, उस पैसे का अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने आप को सशक्त और आप इधर आ जाइए, आप ज्यादा बातें कर रहे हैं, हम समझ में नहीं आ रहा, उनको भी बोलो। मैं क्या कह रही हूँ, हमको सिर्फ इस समय पैसे से पैसा बनाना है। आप समझ लो कि मेरी बात को नहीं समझ रहे। आप अगर जब पैसा बनाओगे, उससे एक और बेनिफिट क्या है कि जब आपके पास पैसा आने लग जाएगा तो आपकी जोरानी हो गई, जिठानी हो गई, देवर खुद बोलेगा घर जा, बहू की पाले नहीं हुई, तुम बच्चों में तो तुम हाई स्कूल वहाँ, स्कूल भी वही है, और तुम सीधे वहां जाओ और वही करो जो काम कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ, जिस दिन तुम पैसा कमाने लगे, पूरा घर के लोग आ जाएंगे, ये लिखवा के ले लो आप उससे, क्योंकि वहां वो दिल्ली में छोटे से घर में रह रहे हैं, वो झाड़ू नहीं लगा, वो पोछा नहीं लगा, वो कुछ नहीं कर, बच्चों को मुंह भी नहीं धोड़ा चलो। एक बिल्डिंग ऐसे देखिए कि एक बिल्डिंग आप सोचे कितना कमरा है, उसी में टॉयलेट है, उसी में किचन है, तो कहाँ झाड़ू पोछा लगाना उन्होंने। और बिल्डिंग में इतनी जगह छोड़कर उसके मुंह पे बच्चा रोए तो उसके घर में सुनाई दे। ऐसी जगहों में लोग रह रहे हैं दिल्ली में, देख के आ गई हूँ, आप समझ लो। तो उस घुटन भरी जिंदगी जब उन्होंने धूप ही नहीं देखनी, धूप सेकने तो आएंगे, बाहर रोड है, बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा, वो अंदर ही अंदर बैठी हुई, तभी दीथा गोली चलू, हम कह रहे हैं काला याद है, काला हम बैठ जाते धूपा, उनकी किस्मत में धूप ही नहीं। आप समझ गए। दूसरी तीसरी चीज मैं कहूंगी कि जो हमारी महिलाएं हैं वो यहाँ पे कर्मठता से काम करती है, वहां से वो लोग आते हैं, हमारा बैग लेने ऊपर आ जाना, ठीक है। ये मैं सब आपको वो चीज नहीं पता तो मुझे पता, 6 साल से मैं रहती हूँ, गाँव के अंदर घुस के रहती हूँ। अब वो आएंगे सैंडल बच्चे भी उठा ले, बच्चे उठा ले, क्यों उठा ले, रहती तो यही थी ना, वो वापस आएंगे। मैं आपको 100% लिख के दे रही हूँ, अगर आपने कमाना चालू कर दिया, आपकी एक पहचान बन गई, आप समूह में आगे निकल गए, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की नजर आप पे भी पड़ जाए, क्योंकि दर्शक जी आपके साथ हाईलाइट रहेंगे, हम आपके साथ हाईलाइट रहेंगे, हमारी तो वीडियोस ऊपर तक जाती हैं। और अगर आपके पास गाय खुद पर्सनली है, तो एक तो मैंने कहा बार बार कि हम हिंदू में सनातन धर्म को हम बड़ा आदर करते हैं। तो सनातन धर्म में सबसे पहले पूजा पाठ का स्थान होता है ना, पूजा पाठ चाहे आप एक हफ्ते में करो पर करते हैं, बाहर त्योहारों में करना, जाना, जब भी हम लोग गए भगवान की हम अच्छे से हम जा रहे आ रहे हैं। तो जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम हमेशा दियावती जलाते हैं, है ना, और उसके अलावा जो है हम भगवान जी की मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो उन्हीं मूर्तियों को लेकर हमने जो है एक नया जो है एक प्रोजेक्ट निकाला है। उस प्रोजेक्ट है वो है कि गाय के गोबर से, कौन सा गोबर, हमको जो है गाय का जो है अपना ये जो बद्री गाय है, जो हमारी ओरिजिनल गाय होगी ना, छोटी काटी की, तो बद्री गाय बोलते गाय है, उनका गोबर, उस गोबर से हम किस तरीके से मैन्युफैक्चर करेंगे। खूबसूरत सी ये मीटिंग भी, जिसमें कि गायों के गोबर से कैसे मूर्तियां बना करके स्वरोजगार किया जा सकता है। सभी महिलाओं ने यहाँ पे फ़ोटो भी खिंचाई और बहुत सुंदर ये कार्यशाला यहाँ पे रही, जिसमें कि किरण नौगाई जी ने टिप्स दिए उनको कुछ बिजनेस करने के, और महिलाओं ने भी ये बात मानी। अब देखना है कि कब परसुली की ग्राम सभा की, बटुल्ला की या चैधार की ये महिलाएं स्वरोजगार को अपनाती हैं। बहुत सुंदर ढंग से आंगनबाड़ी में ये मीटिंग समाप्त हुई। कैसा लगा आपको ये वीडियो, अपने कमेंट लिखें और चैनल की सदस्यता ज़रूर लें। देखने के लिए धन्यवाद।